गाइज आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अपना मास्टर करना है, आप CUET पीजी का एग्जाम दे रहे हो, तो यहाँ पर आपको जो एडमिशन मिलता है वो किस तरीके से मिलता है। अगर आपको रेगुलर बेस पे एडमिशन मिलता है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे, एंड अगर आपके ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कंप्लीट इनका जो एडमिशन प्रोसेस रहता है उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग जो है चर्चा करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आगे भी आपकी हेल्प की जाएगी वीडियोज़ के माध्यम से, ठीक है। मैं भी ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताता होगा, लेकिन मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि यहाँ पर जो आपको एडमिशन मिलता है वो किस बेसिस पे मिलता है। अगर आपके CUET पीजी में मार्क्स कम भी आते हैं इन केस, तो आप कैसे अदर वे के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, एंड जो गर्ल्स होती है दिल्ली की उनको कैसे बेनिफिट मिलता है वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। सो स्टे आप पूरा जो है वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपके रेगुलर बेसिस जो एडमिशन होते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको रेगुलर जैसे मास्टर 2 साल का होता है तो आपको रेगुलर कॉलेज मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आप रेगुलर में किसी कॉलेज के लिए अप्लाई किए, जैसे हिंदू कॉलेज के लिए सपोज करिए आप जो है वो अप्लाई करें, तो अगर वहां पर आपका एडमिशन हो गया तो आपको 2 ईयर जो है वहां पर क्या करना होगा, अपना स्टडी रेगुलर बेस पे करना होगा। ये होता है रेगुलर, ठीक है। रेगुलर आपको CUET पीजी का जो आप एग्जाम देंगे, इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको CUET पीजी का जो आपका एग्जाम है वो देना पड़ेगा। उसी के थ्रू आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। अगर आपको रेगुलर में एडमिशन लेना है, आपको अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके अलग अलग कॉलेज होते हैं, जैसे हिंदू, किरोड़ीमल, ठीक है, और भी बहुत सारे कॉलेज है। उनको आपका साउथ कैंपस एंड नॉर्थ कैंपस में डिवाइड किया हुआ है। कुछ ऑफ कैंपस भी आपके कॉलेज होते हैं, तो उन कॉलेजेस में आप अप्लाई करेंगे। कब अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको CUET पीजी का एग्जाम देना है, उसके बाद आपके पास CUET का स्कोर कार्ड आएगा, मतलब आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद आप इनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करते हैं। दूसरा आपका होता है SOL, जिसको बोलते हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, ठीक है। इसके अंदर आपके जो ग्रेजुएशन के मार्क्स होते हैं उसके बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका अलग वेबसाइट होता है, इसमें आपका CUET पीजी के थ्रू एडमिशन नहीं होता है। इसमें आपको जो है यहाँ पर अलग से इनकी वेबसाइट है, उस पर विजिट करके और आपको डिटेल लेनी होती है। जो प्रोस्पेक्टस है उसमें आपको इसका डिटेल और मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका ग्रेजुएशन के मार्क्स पे जो आपको एडमिशन मिलता है वो वाला, इसको बोलते हैं SOL। ओपन से जो आप अपना मास्टर करते हैं वो आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा एक होता है NC-WEB। अब ये NC-WEB क्या होता है, क्या वो इसको भी एडमिशन मिलता है? नहीं, जो गर्ल्स होती है उनको मिलता है, जो दिल्ली की है स्पेशली उनको यहाँ पर जो है एडमिशन दिया जाता है। तो इसमें भी आपको करना क्या है, वही जो आप CUET का एग्जाम जो है आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। CUET पीजी का आपको एग्जाम देना पड़ेगा जब आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे। अब चलते हैं उस मुद्दे पे, ठीक है, आगे। तो यहाँ पर देखिए, जब आप एडमिशन लेंगे इनका, ठीक है, तो एडमिशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको जो इनका एडमिशन सिस्टम देखने को मिलता है वो आपका CSAS पोर्टल, जिसको बोलते हैं कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, ठीक है। ये इनका पोर्टल होगा। इस पोर्टल पे आपको क्या करना होगा, काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरना होगा। यानी कि जैसे आप CUET पीजी का फॉर्म भरते हैं वैसे ही वहां पर जाके भी आपको इनका पूरा कंप्लीट फॉर्म भरना होगा, तब आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। अगर आप ये सोचते हो कि CUET का एग्जाम दे दिया और हमें डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा, वो आपका एग्जाम है CUET का, ठीक है। उसके बाद आपको हर यूनिवर्सिटी का लगभग काउंसलिंग जो है वो करवाना पड़ेगा। जैसे अगर आप JNU में अप्लाई करना चाहते हैं, वहां एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनका अलग पोर्टल होता है, उस पर काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो काउंसलिंग पोर्टल है वो आपका कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस पे अपने को क्या करना है, यहाँ पर काउंसलिंग करवानी है। और जब आप यहाँ पर काउंसलिंग कराएंगे तब जो है आपको यहाँ पर कॉलेज जो है वो चूज करने का ऑप्शन आएगा। अगर आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, जैसे उसमें भी क्या होगा, प्रेफरेंस देखी जाएगी कि आप फर्स्ट पे कौन सी कॉलेज रख रहे हो, हिंदू, किरोड़ीमल, ठीक है, कौन सी कॉलेज आप जो है यहाँ पे रख रहे हो, हंसराज को फर्स्ट पे रख रहे हो, तो वो एक प्रेफरेंस सीट आपको बनानी पड़ेगी। वो आप कब नीड होगी, जब आप ये फॉर्म भरेंगे इनका एडमिशन पॉलिसी, एडमिशन जो सिस्टम वाला फॉर्म है, मतलब जो काउंसलिंग वाला फॉर्म है वो भरेंगे, तब आपको जरूरत पड़ेगी। अभी CUET पीजी में आपको इसका इस तरीके से कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा होगा कि हाँ ये कॉलेज आपको फर्स्ट पे लेना है, सेकंड पे लेना है, ऐसा ऑप्शन नहीं आता है। ऐसा ऑप्शन एक्चुअली आता कब है, जब आप इनका ये कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम फॉर्म फिल करते हैं, जो इनका फॉर्म आएगा काउंसलिंग का वो फिल करते हो, तब आपको वहां पर ऑप्शन आता है, ठीक है। अब एक और आपके इस प्रोस्पेक्टस में दे रखा था इन्होंने ये कैटेगरी सिस्टम का। तो देखो, कैटेगरी सिस्टम दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको क्लियरली दे रखा है, इसलिए थोड़ा सा आपको लगता है कि ये क्या है। बाकी हर में यही होता है, जैसे BHU में भी आप देखेंगे, ठीक है,
BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी क्या होता है, जो स्टूडेंट BHU का होता है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स BHU के होते हैं, जैसे वहाँ से उन्होंने ऑनर्स किया हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें भी, तो उनके लिए भी क्या होता है, सीटों का रिजर्वेशन होता है कि ये स्टूडेंट पहले से यहाँ से अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ये मास्टर में अप्लाई करना चाहते हैं, CUET का इन्होंने एग्जाम दिया है, तो उनके लिए सीट थोड़ी ज़्यादा मतलब अलग रहती है और उन पर रिजर्वेशन रहता है। ऐसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी वही सेम सिस्टम है कि जो है जो स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करते हैं उनको एक कैटेगरी में डाल दिया जाता है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। तो यही है, एक कैटेगरी उनके लिए है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, और एक उनके लिए जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यहाँ पर होते हैं। तो ये रहता है आपका कैटेगरी सिस्टम। जब आप प्रोस्पेक्टस को देखते हो तो उसमें कैटेगरी 1 होगा एक साइड में और एक साइड में कैटेगरी 2 होगा, और फिर जो है वो सीटें आपको देखने को मिलेगी कैटेगरी वाइज की, हाँ इस कैटेगरी में इतनी सीट है, इस कैटेगरी में इतनी सीट है। तो वो एक्चुअली यही आपका सिस्टम होता है और ये लगभग में जो है देखने को मिलता है। जैसे मैंने BHU का भी बता दिया कि BHU में भी इसी तरीके से होता है, जो स्टूडेंट वहां से ग्रेजुएशन करते हैं पहले से, तो उनके लिए अलग सीटें जो है वो रिजर्व रहती है। यही सिस्टम आपका रहता है। तो आपको अब यहाँ पर ध्यान रहेगा, ये पूरा प्रोसेस जो है वो आपका रहता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अगर आपको एडमिशन लेना है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब इनकी काउंसलिंग चलेगी तो कौन सी आपको कॉलेज फर्स्ट पे रखनी है, कैसे रखनी है, उसके लिए देखो अभी से बता देता हूँ आपको कि उसके लिए आपका जो कट ऑफ है वो एक्चुअली मैटर करेगा, कितना आपका कट ऑफ जो वो गया है, किस कोर्स में कितना कट ऑफ जा रहा है, किस तरीके का पेपर आया है, उसके बेसिस पे फिर आप देखेंगे। लास्ट ईयर का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि यार इस कॉलेज का कितना कट ऑफ लास्ट ईयर गया था, ठीक है। तो वो चीज़ें खैर मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी इनकी ज़्यादा नीड नहीं है, अभी जो ज़्यादा नीड थी वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया गाइस, ओके। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल पे आपको वीडियोस वो मिलते रहेंगे। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो हम लोग आपको लास्ट तक हेल्प करेंगे जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता यूनिवर्सिटी में, ओके। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपका कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।